हाँ, तो अभी शुरू करते हैं बाइनोमियल ट्रायल्स और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने पहले भी पढ़ा है स्टैट्स में। इसमें होता क्या है, बर्नौली ट्रायल और बाइनोमियल ट्रायल, इसका दोनों का नाम सेम है। मतलब इसको बाइनोमियल ट्रायल भी बोल सकते हैं, बर्नौली ट्रायल भी बोल सकते हैं। ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब जैसे कोसिंग और टॉइंग को कॉस कर रहे हैं, वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। उसमें कुछ भी आ सकता है, हेड्स आ सकता है, टेल आ सकता है, इसीलिए वो रैंडम है। ठीक है, उसकी दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लो या तो हेड आए या फिर टेल आए, दो ही पॉसिबिलिटी। अगर मैं बोलूँ कि मैंने, जैसे हम कोई भी गेम में शर्त भी लगाते हैं कि जैसे हेड आए तो पहले मैं चलूँगी, मेरी चांस आएगी। तो अगर मान लो मैंने कंडीशन सेट की, हेड आया तो विन, सक्सेस। ठीक है, तो दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं बर्नौली ट्रायल या बाइनोमियल ट्रायल में, या तो सक्सेस या फिर फेलियर। मतलब जैसे मैंने कॉइन टॉस किया, हेड आया तो सक्सेस हो गई और टेल आया तो फेलियर हो गया। तो दो ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं इसके, सक्सेस, फेलियर, in which the probability of success is same every time। जिसमें मान लो एक बार टॉस किया तो हेड आने की जितनी प्रोबेबिलिटी है कितनी है, हाफ है, हाफ प्रोबेबिलिटी है। अब मैंने दूसरी बार टॉस किया तब भी हाफ ही है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी, वो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो बर्नौली ट्रायल क्या हुआ, बर्नौली ट्रायल या बाइनोमियल ट्रायल एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसके दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। कौन से, सक्सेस और फेलियर। और इसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी सेम रहती है हर टाइम, भले एक्सपेरिमेंट हम कितनी बार भी करें। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे कि पहला दे रखा है टॉसिंग अ कॉइन, फिर दे रखा है गेटिंग अ 6 ऑन अ डाई। मतलब जैसे हम गेम खेलते हैं लूडो वाला, उसमें 6 नहीं आता तब तक हम ओपन नहीं होती अपनी गोटी। तो गेटिंग अ 6 हमारी क्या होगी, सक्सेस हो गई। अब डाइस को टॉस किया और 6 आ गया, मतलब हम सक्सेस हो गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बर्नौली ट्रायल्स में होती है। तो सक्सेस का रेट अगर 6 के अलावा कुछ है तो फेलियर। ठीक है, ऐसे ही हर बार हम टॉस करेंगे तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी सेम ही रहेगी, 6 आने की प्रोबेबिलिटी हर बार करेंगे तो। फिर गेटिंग अ रेड कार्ड फ्रॉम अ कार्ड सेलेक्टेड एट अ रैंडम, 52 कार्ड्स में से अगर कोई कार्ड सेलेक्ट करता है रेड कलर का। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। फिर चलते हैं आगे। अभी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है उसको हम डिनोट करते हैं पी से, स्मॉल पी से। हम किसको डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल पी से। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होगा, उसको डिनोट करते हैं क्यू से, और वो होता है 1 - पी। अब देखो प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी सम क्या होता है, 1 होता है। अभी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पी है तो फेलियर की कितनी होगी, 1 - पी। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब इसमें क्वांटिटीज़ जो भी हम नंबर्स की बात करेंगे वो काउंटेबल है। डिस्क्रीट मतलब तो समझ में आया ना, that models the number of success in a fixed number of Bernoulli trial, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेसेस कितनी हैं, हम सिर्फ इतना ढूंढते हैं इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कि सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस कितने हैं उन ट्रायल्स में, उन एक्सपेरिमेंट्स में, कितने ट्रायल्स हम कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ सक्सेस कितनी है। ठीक है, अभी इसके आगे ये लिखा है कि हमारा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ कितने हमें सक्सेस मिल रही है, कितनी बार। जैसे टॉसिंग अ कॉइन, 6 आने पे हमारी गोटी ओपन होगी, तो हमें सिर्फ इतना जानना है कि कितनी बार हमारी 6 आते हैं कि हमारी गोटी ओपन हो जाएगी, या फिर हेड्स आते हैं कि हम जीत जाएंगे। उसमें हमें ज़रूरत है, ना कि ऑर्डर।
मतलब पहली बार में आ रहा है, दूसरी बार में आ रहा है, उसमें कोई मतलब नहीं है, बस आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसमें मतलब है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे लिखा है, अगर इवेंट ए है, एक इवेंट ए है जो कि क्या दिखा रहा है, इट डिनोट्स सक्सेस को डिनोट करता है इवेंट ए। ठीक है, इवेंट बी क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब कि फेलियर, सक्सेस नहीं हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, 1 - p। अगर पी ए की प्रोबेबिलिटी स्मॉल p है सक्सेस की, तो फेलियर की क्या हो जाएगी, बी मतलब फेलियर हो गया ना, तो 1 - p। ठीक है, एक्स जो रैंडम वेरिएबल है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ टाइम्स सक्सेस इवेंट ए अकर्स इन एन ट्रायल्स। ठीक है, एक्स डिनोट करता है सक्सेस कितनी बार मिल रही है, मतलब फर्स्ट ट्रायल पे मिल रही है, 1 ट्रायल पे मिल रही है, 2 ट्रायल पे मिल रही है, 3rd ट्रायल पे मिल रही है, वो डिनोट करता है कि सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस। मतलब ऐसा देखिए, इसमें क्या लिखा है, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स। मैंने 10 बार कॉइन टॉस किया, मुझे हेड कितनी बार मिला, वो डिनोट करता है ही एक्स। मान लो 0 बार मिला, मैंने 10 बार टॉस किए, 10 की बार में एक भी बार नहीं मिला। फिर मैंने 10 बार टॉस किया, 1 बार मिला, 10 बार टॉस किया, 2 बार मिला, ऐसे चल रहा है। एक्स क्या डिनोट किया वो पता चला। अभी हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी इन पे, कि जब 0 बार हेड मिला तो क्या होगी, 1 बार हेड मिला तो क्या होगी। तो जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं, मतलब ये याद रखना है। ठीक है, ये भी नहीं, एक्चुअली ये कब होगा, ये फॉर्मूला कब होगा, जब इंडिपेंडेंट है, ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है, एक ट्रायल की वजह से दूसरे ट्रायल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तब भी ये फार्मूला होगा p⁻x इंटू q⁻n−x। ठीक है, वरना अगर नॉट इंडिपेंडेंट, जो इवेंट्स है इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फार्मूला क्या होगा, ये। तो मेनली ये वाला याद रखना, इंडिपेंडेंट होगा तो जस्ट ये आ जाएगा, वरना तो यही है। तो क्या याद रखना है, ये क्या है, NCX है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला होता है, इससे कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला क्या होता है, n⁻⁴ n−x⁻⁴ इंटू x⁻⁴। तो ये हो गया NCX p⁻x q⁻n−x। p क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस, q क्या है, फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, डन। अभी इसके आगे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये MCQ में पूछ सकते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मीन मीन क्या होता है, मीन एवरेज का फॉर्मूला होता है n×p, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब कितनी बार हम टॉस कर रहे हैं एक कॉइन को, वो n है। ठीक है, तो ये जो हमने बनाया ना px, इसको बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये समझ आया मीन का फॉर्मूला, ये सब हमने पढ़ाया हुआ है स्टैट्स में पहले भी। वेरिएंस होता है n×q, NPQ। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका अंडर रूट। ठीक है, ये डन। अभी चलते हैं आगे। ठीक है, ये तो एक बार देखने से ही समझ आ जाएगा, PQ की वैल्यू दी हुई है, फिर वो फॉर्मूले में पुट की, तो ये दिख रहा है n−x और x हाफ सेम ही है, तो क्या हो जाएगा, x + n−x हाफ की पावर में x कटा तो आ गया हाफ की पावर में n। ठीक है, तो ये तो बना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और अगर हम मीन निकाले तो क्या आएगा, p दे रखा है हाफ, तो इसका फॉर्मूला देखो यहाँ पे NP, तो n×p n×हाफ ही आ गया, ऐसे ये निकाला है। ठीक है, अब चलते हैं ये क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोला है टीम A हैज़ 2/3 ऑफ विनिंग, हैज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/3 ऑफ विनिंग, मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 2/3। A प्लेस 4 गेम,
4 गेम्स वो खेलता है, ये क्या हो गया हमारा n हो गया, 4 गेम्स खेलता है और उसकी प्रोबेबिलिटी p है 2/3 ऐसे लिख देती हूँ सक्सेस वाली, ठीक है। तो q क्या होगा 1 - 2/3, तो q क्या आ जाएगा 1 - 2/3 1/3, ठीक है। अब चलते आगे और 4 गेम्स खेलता है। फाइंड प्रोबेबिलिटी डेट ए विन्स एग्जैक्टली 2 टाइम्स, 2 बार वो जीतेगा। एग्जैक्टली मतलब 2 ही बार वो जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो हमने इसमें डाला, अभी देखो n=4 था, मतलब हो सकता है x जो रेंडम वेरिएबल बनाया था उसका मैंने क्या बोला था, क्या बनेगा वो कि कितनी बार हम गेम्स में जीतें। हो सकता है कि 4 गेम्स के अंदर एक भी बार ना जीते हों, फिर 1 बार जीते हों, 2 बार जीते हों, 3 बार जीते हों, 4 बार जीते हों, समझ आया। तो 0 1 2 3 4 ये क्यों आया वो समझ आया कि हो सकता है 0 बार जीता हो चारों गेम्स में, हो सकता है 1 ही बार जीता हो सकता है 2 ही बार जीता हो सकता है 3 बार जीता हो सकता है चारों ही चारों बार जीता हो, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालिए, फर्स्ट पार्ट x=2, तो जहाँ जहाँ था वहाँ ये चीज़ पुट कर दी फॉर्मूले में, तो आगे वैल्यू ये q की वैल्यू हमने कैसे निकाली 1 - p करके। फिर नेक्स्ट पूछा था एटलीस्ट 1 गेम, कम से कम 1 गेम, उससे ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, तो हमने लिख दिया x>=1। ये सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में बैठ के किए थे, याद हो तो। >=1, एटलीस्ट 1 बोला है मतलब 1 और 1 से बड़े, 1 भी इंक्लूडेड है, तो x=1 प्लस x=2 3 4 4 तक की गेम्स जा सकते हैं, तो हम सबकी प्रोबेबिलिटी निकाली है। अभी इसमें सारे कवर हो गए सिवाय 0 के, दिख रहे हो 1 2 3 सारे कवर हो गए सिवाय 0 के, तो हमने क्या किया 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ x=0 निकाल दिया, समझ आया, शॉर्ट ट्रिक। फिर नेक्स्ट था मोर देन हाफ ऑफ द गेम, गेम कितने हैं टोटल 4 है, हाफ ऑफ द गेम मतलब 2 गेम्स की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है मोर देन हाफ ऑफ द गेम जो क्या है 2, मतलब मोर देन 2, तो ये हो गया x>2, ग्रेटर देन 2 में तो 3 और 4 ही है, तो उसकी निकाल दी, तो ये हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है ये, इसमें बोला है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 6 इन रोलिंग अ फेयर डाइस 4 टाइम, 4 टाइम्स हम वो डाइस को रोल कर रहे हैं, हाँ, तो इसका x कैसा बनेगा कि हो सकता है 0 बार एक भी बार ना आए हमारा 6 एक भी बार नहीं आए, 1 बार आ जाए, 2 बार आ जाए, ये चारों बार आ जाए, 3 बार आ जाए, ये चारों बार आ जाए, तो ऐसा बनेगा x। अभी क्या बोला है एटलीस्ट 2 टाइम्स 2 सक्सेस, तो एटलीस्ट में 2 भी आता है, उससे बड़े वाले भी आते हैं, तो x=2 3 4 ऐसे निकाल दिए ये, ठीक है। फिर फैमिली, अभी ये वाले समझ लेना, ना समझ आए तो बोलना, करेंगे वापस से, सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं, ये अगली वीडियो में समझाऊंगी।